की थी। फटे हुए कपड़े, गीले बाल, कांपता शरीर और हाथ में एक पुरानी टोकरी। टोकरी में बचे थे सिर्फ 10 समोसे। शाम के 4 बज चुके थे, लेकिन आज एक भी समोसा नहीं बिका था। बच्चे की आंखें टोकरी पर टिकी थीं। हर समोसा उसे अम्मा की दवाई जैसा लग रहा था। अगर आज नहीं बिका तो अम्मा की दवाई कैसे आएगी? ये सोचते ही उसका गला भर आया, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिए। वो रो नहीं सकता था, उसे मजबूत बनना था। बस स्टैंड पर बैठे लोग उसे देख रहे थे, लेकिन नजरें फेर रहे थे। कोई मोबाइल में खोया था, कोई बस के इंतजार में ऊब रहा था। किसी को उस बच्चे से फर्क नहीं पड़ता था जो अपनी बीमार अम्मा के लिए समोसे बेच रहा था। उसी बस स्टैंड के एक कोने में 5 पुलिस वाले बारिश से बचने के लिए खड़े थे। मुख्य था कौशल यादव, रौबीली मूंछें, कठोर चेहरा और आंखों में घमंड। उसके साथ थे अर्जुन राघव, विक्रम त्यागी, रणवीर और करणवीर ठाकुर। कौशल यादव की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। उसने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, देखो यार, छोटा बच्चा समोसे बेच रहा है, क्यों ना आज मुफ्त का नाश्ता हो जाए। बाकी चारों हंस पड़े। हंसी में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ वर्दी का घमंड था। अरे छोटे, इधर आ। कौशल यादव ने उंगली से इशारा किया। बच्चे की आंखों में उम्मीद चमकी, शायद आज किस्मत बदल जाए। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा। साहब, कितने समोसे चाहिए? 10 रुपए का एक है। जवाब देने के बजाय कौशल यादव ने अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने झपट्टा मारा और पूरी टोकरी छीन ली। 5 पुलिस वाले बारिश से बचते हुए आराम से समोसे खाने लगे। कोई चटनी मांग रहा था, कोई मजाक उड़ा रहा था। बच्चे की आंखें हर समोसे के साथ भरती जा रही थी। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई। साहब, पैसे? ये सुनते ही जोरदार ठहाका गूंजा। पैसे? विक्रम त्यागी ने तिरस्कार से कहा। अरे छोटे, हम पुलिस हैं, हमसे पैसे मांग रहा है। बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। साहब, मेरी अम्मा बहुत बीमार है, दवाई के लिए पैसे चाहिए। ये सुनकर कौशल यादव का चेहरा और सख्त हो गया। बहुत बोलने लगा है। अगले ही पल धड़ाम, कौशल यादव की लात बच्चे की छाती पर पड़ी। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। भाग यहां से, अर्जुन ने थप्पड़ मारा। पास खड़ा समोसे वाला चिल्ला उठा, साहब, बच्चा है, इसके पैसे दे दीजिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्रम त्यागी ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बच्चा डर से कांप रहा था। जेल जाना चाहता है या भागेगा? कौशल यादव की धमकी सुनकर वो रोता हुआ वहां से भाग गया, बारिश में भीगता हुआ, टूटता हुआ। उन्हें क्या पता था कि जिस बच्चे को उन्होंने आज कुचला है वो कोई आम बच्चा नहीं, और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़कें चमक रही थीं, जैसे पानी में किसी का दर्द घुल गया हो। बच्चा बस स्टैंड से भागता हुआ अपनी गली में पहुंचा। उसके छोटे छोटे कदम लड़खड़ा रहे थे। सीने में दर्द था, आंखों में आंसू और दिल में दर्द। टूटी हुई झोपड़ी के सामने वो रुका। अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। अम्मा, उसने धीमे से पुकारा। अम्मा चारपाई पर लेटी थीं, चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही थी। बच्चे को इस हालत में देखकर वो घबरा गईं। हे राम, बेटा, ये क्या हाल बना लिया? बच्चा खुद को संभाल नहीं पाया। सारी हिम्मत जवाब दे गई। वो अम्मा से लिपट कर रो पड़ा। अम्मा, आज समोसे नहीं बिके, पुलिस वालों ने मार दिया। उसने टूटती आवाज में पूरी बात बता दी। कैसे समोसे छीन लिए गए, पैसे नहीं दिए गए और फिर घूंसों से पीटा गया। अम्मा सुनते ही सिसकने लगी। उसकी बूढ़ी उंगलियां बच्चे के सिल पर फिरने लगीं। मेरे बच्चे, भगवान देख रहा है, वो सबका हिसाब करेगा। लेकिन अम्मा के दिल में डर बैठ गया था। आज दवाई नहीं आई तो? उसकी आवाज कांप गई। बच्चा सिर झुकाए बैठा था। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। वो छोटा था, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ बहुत बड़ा था। उसी रात बस स्टैंड के पास खड़ा एक आदमी सब कुछ देख चुका था। नाम था दिवाकर पांडे, स्थानीय न्यूज चैनल का रिपोर्टर। उसका कैमरा चालू था। उसने देखा 5 पुलिस वाले, एक मासूम बच्चा, सत्ता का नंगा नाच। दिवाकर का दिल जल उठा। अगर ये भी खबर नहीं बनी तो पत्रकारिता बेकार है, उसने मन ही मन तय कर लिया। अगली सुबह उसने फुटेज एडिट की। हेडलाइन लिखी, बीमार मां की दवाई के लिए समोसे बेचता बच्चा, पुलिस ने समोसे खाए, पैसे नहीं दिए और बेरहमी से पीटा। वीडियो अपलोड होते ही आग लग गई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह एक ही गुस्सा। ये कैसी पुलिस है? बच्चे पर हाथ उठाने वालों को फांसी दो, सिस्टम शर्म से डूब मरे। घंटों में वीडियो लाखों बार देखा गया। टीवी चैनल टूट पड़े, स्टूडियो डिबेट होने लगी, सड़कों पर लोग उतर आए। न्याय चाहिए, पुलिस गुंडागर्दी बंद करो।
इधर पांचों पुलिस वालों की हालत खराब हो गई। कौशल यादव मोबाइल बंद करके बैठा था। अर्जुन राघव बार बार कॉल काट रहा था। विक्रम त्यागी पसीने में डूबा था। सर, मामला ऊपर तक जा रहा है। किसी ने खबर दी। उनके चेहरे उड़ गए। पहली बार वर्दी बोझ लग रही थी। उसी दिन शाम को डीएम शिवानी मेहता विदेश दौरे पर थीं। स्टाफ ने वीडियो दिखाया। पहले गुस्सा आया, फिर वीडियो के एक हिस्से पर उनकी नज़र अटक गई। अम्मा कह रही थीं, ये बच्चा मेरा नहीं, 6 साल पहले मेले में मिला था। शिवानी मेहता का दिल धक से रह गया। 6 साल पहले मेला, खोया हुआ बच्चा। उनका हाथ कांपने लगा। इस बच्चे को तुरंत ढूंढो, उन्होंने आदेश दिया। अगर मेरा शक सही निकला। उनकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। किसी को अंदाजा नहीं था, तूफान अब शुरू होने वाला है। अगली सुबह शहर की हवा बदली बदली सी थी। हर चाय की दुकान, हर बस स्टैंड, हर मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, वो समोसे बेचने वाला बच्चा। लोग गुस्से में थे। कोई पुलिस को कोस रहा था, कोई सिस्टम को, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस मासूम के लिए था जो अपनी बीमार अम्मा की दवाई के लिए लाते खा गया। डीएम शिवानी मेहता की रात बिना नींद के बीती थी। विदेशी होटल के कमरे में बैठी वो बार बार वही वीडियो देख रही थी। बच्चे की आंखें डर, दर्द और मजबूरी से भरी हुई। अम्मा की आवाज, 6 साल पहले मेले में मिला था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मन के किसी कोने में दबी हुई एक चीख बार बार उठ रही थी। अगर ये वही हुआ तो? सुबह होते ही उन्होंने अपनी टीम को बुलाया। मुझे उस बच्चे की पूरी जानकारी चाहिए, अभी, इसी वक्त। टीम लीडर राजेश शर्मा ने तुरंत आदेश पर काम शुरू किया। दूसरी तरफ शहर के पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मचा हुआ था। एसपी ने फाइल पटकते हुए कहा, वीडियो वायरल है, ऊपर से दबाव है, अब कोई नहीं बचेगा। पांचों पुलिस वाले लाइन में खड़े थे। वर्दी वही थी, लेकिन घमंड गायब। कौशल यादव, एसपी की आवाज गूंजी। सर। कौशल की आवाज पहली बार कांप रही थी। एक 8 साल के बच्चे पर लात मारते वक्त वर्दी याद नहीं आई? कोई जवाब नहीं। उसी दिन पांचों पुलिस वाले सस्पेंड। धारा 323, 506 और 34 में केस दर्ज। खबर आग की तरह फैल गई। इधर राजेश शर्मा अपनी टीम के साथ उस झुग्गी बस्ती में पहुंच चुका था। टूटी हुई झोपड़ी, बाहर रखा मटका और अंदर से आती खांसी की आवाज। राजेश का दिल बैठ गया। इतनी गरीबी और इतना साहस। उसने दरवाजा खटखटाया। अम्मा घबरा गई। बच्चा आगे आ गया। हमने कुछ गलत नहीं किया साहब। उसकी आवाज में वही डर। राजेश ने झुककर कहा, बेटा, डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। अम्मा की हालत देखकर राजेश समझ गया, मामला गंभीर है। उसी वक्त डीएम शिवानी मेहता का फोन आया। राजेश, बच्चे की एक साफ तस्वीर भेजो। और उसके शरीर पर कोई जन्म का निशान? राजेश ने अम्मा से पूछा। अम्मा बोली, हाँ बेटा, इसके दाहिने हाथ की हथेली पर काला निशान है और माथे पर छोटा सा तिल। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद एक टूटी हुई आवाज, राजेश, ये मेरा बेटा है। डीएम शिवानी मेहता रो पड़ी। 6 साल का दर्द, 6 साल की तलाश, 6 साल का अपराध बोध, सब एक साथ फूट पड़ा। किसी को कुछ मत बताना, उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा। मैं खुद आ रही हूं। उधर बच्चा अस्पताल में अम्मा का हाथ थामे बैठा था। अम्मा, अब आपको दवाई की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वो मासूमियत से बोला। उसे नहीं पता था कि जिस औरत की वो दवाई के लिए समोसे बेच रहा था, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बनने वाली है और बहुत जल्द सच सामने आने वाला है। अस्पताल के बाहर मूसलाधार बारिश थम चुकी थी, लेकिन अंदर माहौल भारी था। प्राइवेट रूम के बाहर राजेश शर्मा खड़ा था, हाथ में फाइल, चेहरे पर चिंता। अंदर अम्मा बेहोशी की हालत में लेटी थीं। मशीनों की बीप बीप उस कमरे में चल रही जिंदगी की गिनती जैसी लग रही थी। बच्चा बेड के पास खड़ा था। छोटी सी उंगलियां अम्मा की उंगलियों को कसकर पकड़े हुए थीं। अम्मा, मैं यही हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रो नहीं रहा था, जैसे उसने बहुत पहले रोना छोड़ दिया हो। डॉक्टर बाहर आए। ब्लड शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, बीपी भी कंट्रोल में नहीं है, वक्त पर ले आए वरना। डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी। राजेश ने सिर हिलाया। कोई कमी नहीं होनी चाहिए डॉक्टर साहब।
उसी वक्त अस्पताल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग चुका था। कैमरे, माइक, सवाल। बच्चे को न्याय कब मिलेगा? क्या पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी? दिवाकर पांडे भी वहीं था। उसकी खबर अब सिर्फ वायरल वीडियो नहीं रही थी, वो आवाज बन चुकी थी। ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, दिवाकर कैमरे के सामने बोला। ये सिस्टम की सच्चाई है। दूर एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ। डीएम शिवानी मेहता तेज कदमों से बाहर निकली। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सिर्फ एक नाम, मेरा बेटा। कार में बैठते ही उन्होंने फोन किया। राजेश, मैं पहुंच रही हूं, किसी को कुछ बताना नहीं। कार अस्पताल की ओर बढ़ गई। शहर की सड़कों पर पोस्टर लग चुके थे। मासूम को न्याय दो, पुलिस की बर्बरता बंद करो। शिवानी मेहता ने खिड़की से बाहर देखा। हर नारे में उन्हें अपने बच्चे की चीख सुनाई दे रही थी। अस्पताल के रूम के बाहर वो रुक गईं। अंदर से बच्चे की आवाज आ रही थी। डॉक्टर अंकल ने कहा है आप ठीक हो जाओगी अम्मा। शिवानी मेहता के कदम जड़ हो गए। 6 साल पहले मेले में खोया हुआ वही स्वर आज फिर उनके कानों में गूंज रहा था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। बच्चे ने पलटकर देखा। आंटी, आप कौन हो? वो एक पल शिवानी मेहता के लिए समय थम गया। वही आंखें, वही मासूमियत, वही चेहरा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, शब्द गले में अटक गए। अम्मा ने कमजोर आवाज में पूछा, कौन है बेटी? शिवानी मेहता आगे बढ़ीं। अचानक उन्होंने झुककर अम्मा के पैर छू लिए। मां, उनकी आवाज टूट गई। आपने मेरे बेटे को जिंदा रखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बच्चा घबरा गया। आंटी, आप क्या कह रही हो? मेरी अम्मा तो यहीं है। शिवानी मेहता ने कांपते हाथों से बच्चे को देखा। हाँ बेटा, ये तुम्हारी अम्मा है। फिर गहरी सांस लेकर बोली, और मैं तुम्हारी जन्म देने वाली मां। कमरे की हवा जैसे रुक गई। अम्मा की आंखें भर आईं। तो तुम वही हो जो इसे 6 साल से ढूंढ रही थी? शिवानी मेहता ने सिर झुका लिया। हाँ। बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बस अम्मा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। सच सामने आ चुका था, लेकिन इसके बाद जो फैसला होना था वही सबसे मुश्किल था। कमरे में कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। मशीनों की बीप बीप और बच्चे की तेज होती सांसें, बस यही आवाजें थीं। बच्चा अम्मा से लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में डर था। अम्मा, ये क्या कह रही हैं? आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? ये सुनते ही अम्मा का कलेजा फट गया। कमजोर हाथों से उसने बच्चे का सिर सहलाया। नहीं बेटा, अम्मा कभी अपने बच्चे को छोड़ती है क्या? शिवानी मेहता ये दृश्य देख नहीं पाईं। वो पीछे मुड़कर रोने लगी। 6 साल से जिस बेटे को पाने की दुआ मांगती रहीं, आज वो सामने था, लेकिन उसे छीनने का हक भी नहीं लगता था। राजेश शर्मा ने माहौल संभालने की कोशिश की। अम्मा जी, आपका इलाज पूरी तरह हमारी जिम्मेदारी है, और बच्चे की पढ़ाई, सुरक्षा, सब। अम्मा ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने इसे किसी लालच में नहीं पाला, ये मेरी पूजा है। शिवानी मेहता आगे आईं। उन्होंने अम्मा का हाथ थाम लिया। माँ, आपने मेरे बेटे को वो दिया जो शायद मैं भी नहीं दे पाती, संस्कार। उनकी आवाज भर्रा गई। अब फैसला कोई जबरदस्ती नहीं होगा, सब कुछ बच्चे की खुशी से होगा। उधर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वीडियो दोबारा चलाया गया। कौशल यादव की लात, बच्चे का गिरना, पूरा कोर्ट सन्न रह गया। जज ने कड़ी आवाज में कहा, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी होती है। 5 पुलिस वालों की जमानत नामंजूर, न्यायिक हिरासत। कोर्ट के बाहर भीड़ तालियां नहीं बजा रही थी, वो सुकून की सांस ले रही थी। अस्पताल में शाम हो चुकी थी। बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा था। शिवानी मेहता उसके पास जाकर बैठ गईं। बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बड़े घर में रख सकती हूं, अच्छे स्कूल में। बच्चे ने उनकी तरफ देखा, फिर अम्मा की ओर। क्या अम्मा भी आएंगी? उसने मासूम सवाल किया। शिवानी मेहता की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, अगर तुम चाहो तो हम सब साथ रहेंगे। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस भगवान की ओर देखा। शायद आज उसे अपने पुण्य का फल मिल रहा था। बाहर मीडिया अब नई हेडलाइन चला रहा था। जिस बच्चे को पुलिस ने मारा वो निकला डीएम का बेटा। शहर में हलचल मच गई, लेकिन उस कमरे में सिर्फ एक सवाल था, बच्चे का भविष्य क्या होगा? और ये फैसला अभी बाकी था। अगली सुबह अस्पताल के बाहर अजीब सी शांति थी। मीडिया को दूर रखा गया था। सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन कमरे के अंदर माहौल अब भी भारी था।
अम्मा की हालत थोड़ी स्थिर थी। डॉक्टर ने कहा था खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन हौसला मजबूत है। बच्चा अम्मा के पास बैठा था। उसके हाथ में स्कूल की पुरानी कॉपी थी जिस पर उसने पेंसिल से कुछ लिखा था। शिवानी मेहता की नजर उस पर पड़ी। क्या लिख रहे हो बेटा? बच्चा थोड़ा झिझका। पत्र। किसके लिए? भगवान के लिए, उसने सीधा जवाब दिया। शिवानी मेहता चुप हो गईं। कॉपी में लिखा था, भगवान जी, अगर आप मेरी अम्मा को ठीक कर दो तो मैं रोज मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा और किसी से बदतमीजी नहीं करूंगा। आप चाहो तो मुझे और मार देना, बस अम्मा को बचा लेना। शिवानी मेहता की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने पहली बार महसूस किया, ये बच्चा सिर्फ उनका खून नहीं बल्कि किसी और की तपस्या का फल है। उसी दिन शाम को बाल कल्याण समिति CWC के लोग अस्पताल पहुंचे। कानून के मुताबिक बच्चे का भविष्य तय होना था। एक अधिकारी ने औपचारिक लहजे में पूछा, बच्चे की कस्टडी किसे दी जाए? कमरा फिर से चुप हो गया। शिवानी मेहता ने गहरी सांस ली। मैं इसकी जैविक मां हूं। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, वो बस बच्चे का माथा सहलाती रहीं। अधिकारी बच्चे की ओर झुके। बेटा, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? बच्चे का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अम्मा की ओर देखा, फिर शिवानी मेहता की ओर। मैं, उसकी आवाज भर आई, मैं अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कमरे में जैसे किसी ने सांस रोक ली। शिवानी मेहता आगे बढ़ीं। उन्होंने बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, बेटा, कोई तुम्हें अम्मा से अलग नहीं करेगा, मैं वादा करती हूं। फिर उन्होंने CWC की ओर देखा। अगर कानून इजाजत दे तो मैं चाहती हूं कि अम्मा और बच्चा हमारे साथ रहें। अधिकारी हैरान रह गए। मैडम, आप समझ रही हैं आप क्या कह रही हैं? शिवानी मेहता का जवाब साफ था, हां, मां सिर्फ जन्म देने से नहीं बनती। उसी रात एक और फैसला लिया गया। शिवानी मेहता ने अपने स्टाफ को बुलाया। उस समोसे वाले को ढूंढो और उस पत्रकार को भी। इस बच्चे की कहानी कहीं दबनी नहीं चाहिए। ये सिर्फ बदला नहीं, सुधार की शुरुआत होगी। उधर जेल की कोठरी में कौशल यादव पहली बार नींद नहीं ले पा रहा था। उसे बार बार एक ही दृश्य दिख रहा था, बारिश, बच्चे की आंखें और अपनी लात। साहब, मेरी अम्मा बीमार है। उसकी आत्मा पहली बार कांप रही थी। अस्पताल के कमरे में बच्चा अम्मा के पास सो गया था। शिवानी मेहता खिड़की के पास खड़ी थीं, आसमान की तरफ देखते हुए बुदबुदाईं, भगवान, अब परीक्षा मेरी है, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे सिस्टम का फैसला था। सुबह की धूप अस्पताल की खिड़की से अंदर आ रही थी। पहली बार उस कमरे में अंधेरा नहीं था। अम्मा की आंखें खुली। बच्चा सबसे पहले जाग गया। अम्मा, आप ठीक हो? उसकी आवाज में डर और उम्मीद दोनों थे। अम्मा ने हल्की सी मुस्कान दी। हां बेटा, भगवान ने सुन ली। बच्चा रो पड़ा, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। शिवानी मेहता पीछे खड़ी ये सब देख रही थीं। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसी दिन कोर्ट का अहम फैसला आया। जज ने कहा, ये मामला सिर्फ पुलिस की बर्बरता का नहीं, बल्कि मानवता की परीक्षा का है। 5 पुलिस वालों को निलंबन से बर्खास्तगी और सख्त सजा की प्रक्रिया शुरू। कोर्ट ने आदेश दिया, बच्चे की शिक्षा राज्य वहन करेगा, अम्मा का इलाज आजीवन सरकारी जिम्मेदारी, पुलिस विभाग में सुधारात्मक प्रशिक्षण अनिवार्य। कोर्ट रूम में खामोशी छा गई। ये सजा सिर्फ 5 लोगों के लिए नहीं थी, ये संदेश था। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। शिवानी मेहता माइक के सामने खड़ी हुईं। कैमरे चमक रहे थे। आज मैं DM के तौर पर नहीं, उन्होंने कहा, एक मां के तौर पर खड़ी हूं। पूरा देश सुन रहा था। जिस बच्चे को आप सब ने वीडियो में देखा, वो मेरा बेटा है। मीडिया सन्न रह गया। लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई ये है, जिस महिला ने उसे पाला, वो उसकी आत्मा की मां है। उन्होंने अम्मा का हाथ पकड़ लिया। अब से ये बच्चा 2 माओं का है। तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। शिवानी मेहता ने आगे ऐलान किया, अम्मा सम्मान योजना, ऐसे लोगों के लिए जो अनाथ बच्चों को पालते हैं। बाल सुरक्षा निगरानी सेल, पुलिस अत्याचार रोकने के लिए। बस स्टैंड स्टेशन पर बाल सहायता केंद्र। ये सिर्फ घोषणा नहीं थी, ये बदलाव की शुरुआत थी। उस रात बच्चा पहली बार एक साफ बिस्तर पर सो रहा था।
अम्मा पास की कुर्सी पर। सुबह की हवा में अजीब सी शांति थी। अस्पताल के बाहर पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे, जैसे शहर ने एक लंबी सांस ली हो। आज बच्चे को अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी, और अम्मा को भी। बच्चा नई नीली शर्ट पहने आईने के सामने खड़ा था। वो खुद को बार बार देख रहा था। अम्मा, मैं ठीक लग रहा हूं ना? अम्मा की आंखों में चमक थी। मेरा बेटा हमेशा ठीक लगता है। शिवानी मेहता ये दृश्य देख रही थी। उनके लिए ये सिर्फ एक परिवार का मिलन नहीं था, ये उनकी आत्मा का बोझ उतरना था। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ थी। कोई कैमरा नहीं, कोई शोर नहीं, बस सच्चा सम्मान। दिवाकर पांडे भी वहीं खड़ा था। आज उसने कैमरा नीचे रखा हुआ था। सर, आज रिकॉर्ड नहीं करोगे? किसी ने पूछा। दिवाकर मुस्कुरा दिया। कुछ कहानियां कैमरे से नहीं, दिल से जानी जाती हैं। घर पहुंचने पर शिवानी मेहता ने एक छोटा सा समारोह रखा। न कोई मंच, न भाषण, बस एक घोषणा। आज से ये बच्चा सिर्फ डीएम का बेटा नहीं, इस समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने बच्चे का एडमिशन शहर के अच्छे स्कूल में कराया, लेकिन एक शर्त के साथ। ये बच्चा कभी ये न भूले कि उसने समोसे बेचे थे। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, मैं फिर कभी समोसे नहीं बेचूंगा? शिवानी मेहता झुककर बोली, नहीं बेटा, लेकिन उन्हें इज्जत जरूर देगा। अम्मा के नाम सरकार ने एक छोटा सा घर किया, पेंशन, इलाज, सम्मान, सब कुछ। लेकिन अम्मा ने बस एक ही बात कही, मुझे बस इसे रोज देखने देना। शिवानी मेहता ने अम्मा का हाथ पकड़ लिया। माँ, ये घर आपका ही है। बैठी थीं। शिवानी मेहता दूसरी ओर। बच्चे ने आंख बंद करते हुए कहा, आज सपना अच्छा आएगा। शिवानी मेहता ने उसके सिर पर हाथ रखा। हां बेटा, अब डर खत्म हो गया है। लेकिन कहानी का आखिरी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी था, क्योंकि अगली सुबह एक और मुलाकात होने वाली थी, जो सब कुछ बदल देगी। कुछ महीनों बाद बस स्टैंड वही था। बारिश नहीं थी, लेकिन एक नया बोर्ड लगा था, बाल सहायता केंद्र, कोई बच्चा अकेला नहीं। उसी कोने में जहां कभी बच्चा लात खाकर गिरा था, आज बच्चे हंस रहे थे, और दूर खड़ा एक लड़का अपनी स्कूल बस में चढ़ रहा था। वो मुड़ा, बस स्टैंड को देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। शिवानी मेहता ने कार से ये सब देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व के। कहीं जेल की कोठरी में कौशल यादव अखबार पढ़ रहा था। हेडलाइन थी, जिस बच्चे को पुलिस ने मारा वो बना बदलाव की पहचान। उसने अखबार मोड़ दिया और पहली बार नजरें झुका लीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे की नहीं, ये याद दिलाती है कि वर्दी से बड़ा इंसान होता है और खून से बड़ी ममता। और अगर सिस्टम जाग जाए तो एक समोसा बेचने वाला बच्चा पूरे समाज का आईना बन सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक कीजिए और दंगल स्टोरी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।